जय हिंद। एक नए वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड पार्शियल डिफरेंशिएशन का सेकेंड लेक्चर है और इस वीडियो में हम एग्जाम्पल के क्वेश्चन 5 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हमने एग्जाम्पल 4 तक सॉल्व कर दिए हैं और आज हम एग्जाम्पल 5 से स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट एग्जाम्पल तक सॉल्व करेंगे। तो आइए एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं क्या दिया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 5 दिया है, ये आंशिक अवकलन है, पार्शियल डिफरेंशिएशन, भरत भारती बुक की। एग्जाम्पल नंबर 5 सॉल्व कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 यह दिया हुआ है, यदि u इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स वाई, तो दिखाइए कि डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स डेल वाई। हमको प्रूफ करना है। इसमें दिया है u इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स वाई, ये हमको दिया है। इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, u इज इक्वल टू लॉग, हम जानते हैं कि लॉग यम माइनस यन इज इक्वल टू होता है लॉग यम बाई यन, यम बाई यन। इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस लॉग एक्स वाई, ये हो जाएगा। पुनः इसको लिखें, u इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस, एक प्रॉपर्टी होता है लॉग यम एन बराबर लॉग यम माइनस यम प्लस एन, यम प्लस लॉग एन, लॉग एन, ये एक प्रॉपर्टीज होती है। तो इस प्रॉपर्टीज का यूज करके इसको हम तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा लॉग एक्स माइनस लॉग वाई, ये हो जाएगा। अब हमको प्रूफ करना है डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स डेल वाई, हमको फाइंड आउट करना है। यानी क्या, u का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, उसके बाद इस x के डिफरेंशिएशन हो जाने के बाद हम इसको y के रिस्पेक्ट में कर देंगे। तो आइए पहले हम LHS लेते हैं। LHS हमको दिया है डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई डेल एक्स, u इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस लॉग एक्स माइनस लॉग वाई। पहले u का x के रिस्पेक्ट में हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, तो u का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर ये हो जाएगा डेल u ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू डेल बाई डेल एक्स लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस डेल बाई डेल एक्स लॉग एक्स माइनस डेल बाई डेल वाई डेल एक्स लॉग वाई। इस फंक्शन u का हमने x के रिस्पेक्ट में जब पार्शियल डिफरेंशिएशन किया तो ये हो जाएगा डेल बाई डेल एक्स लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस डेल बाई डेल एक्स लॉग एक्स माइनस डेल बाई डेल एक्स लॉग वाई, ये हो जाएगा डेल u ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू, ये टोटल वैल्यू को अगर हम z मान लें तो लॉग z का डिफरेंशिएशन होता है 1/z, तो 1/z z इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लेकिन जिसको z माना है वह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो इसका भी हमको डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका भी हमको
एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का हमने डिफ्रेंसिएशन किया तो log एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/x, लेकिन x के स्थान पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है और तो इसका हमने पार्शियली डिफ्रेंशिएशन कर दिया तो ये तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स के स्थान पर है तो इसका भी हमको पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो इसको भी हमने एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएशन किया माइनस लाग एक्स का 1/x माइनस लाग वाई का डिफ्रेंशिएशन करना है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ये टोटल वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि जब हम एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो वाई को कांस्टेंट मान लेते हैं तो ये हो जाएगा 0। ये हो जाएगा डेल यू ओवर डेल एक्स। डेल यू ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, वाई स्क्वायर का 0 माइनस 1/x। तो ये हो जाएगा डेल यू ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू 2x अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1/x। ये हो गया डेल यू ओवर डेल एक्स, यानी कि u का हमने x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएशन कर दिया। जब हमने u का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएशन किया तो ये हो गया डेल एक्स ओवर 2x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1/x, यानी कि डेल यू ओवर डेल एक्स हमने फाइंड आउट कर लिया। अब u का x के रेस्पेक्ट में हमने पार्शियल डिफ्रेंशिएशन कर दिया। अब पुनः इसका हमको y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। पुनः y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर आंशिक अवकलन करने पर ये हो जाएगा डेल बाई डेल वाई डेल यू ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू डेल बाई डेल वाई 2x अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस डेल बाई डेल वाई इज इक्वल टू 1/x। इसको हम y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई डेल एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाते हैं तो ये हो जाता है हर को लिखते हैं अंश का डिफरेंशिएशन करते हैं माइनस अंश को लिखते हैं हर का डिफरेंशिएशन करते हैं अपान हर का स्क्वायर लिख लेते हैं हर का स्क्वायर माइनस 1/x का डिफरेंशिएशन करना है y के रिस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई डेल एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डेल वाई 2x माइनस 2x डेल वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई डेल एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 2x का डिफरेंशिएशन करना है विथ रेस्पेक्ट टू y, यानी कि x2 तो कांस्टेंट है तो x का डिफरेंशिएशन करना है y के रेस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा 0 माइनस ये हो जाएगा 2x एक्स स्क्वायर का कांस्टेंट हो जाएगा और वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है वाई के सापेक्ष ये हो जाएगा 2y। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस 4xy अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमारा LHS हो गया। LHS में हमको प्रूव करना था यू जो फंक्शन दिया है उसका x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना था और पुनः जो आएगा उसका y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना था। तो हमने u का x के रेस्पेक्ट में और उसका y के रेस्पेक्ट में कर दिया तो ये हो गया LHS हमारा। अब हम RHS लेते हैं तो RHS दिया था हमारा डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स डेल वाई हमको फाइंड आउट करना था। तो u इज इक्वल टू जो हमारा फंक्शन दिया था वो है u इज इक्वल टू दिया है log
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस log एक्स माइनस log वाई, यू का जो यहाँ पर पहले दिया होता है उसी के रेस्पेक्ट में हम पहले पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं। तो यू का वाई के सापेक्ष, यू का वाई के सापेक्ष सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, आंशिक अवकलन करने पर जब हम u का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो डेल यू ओवर डेल वाई इज इक्वल टू डेल वाई log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस डेल वाई log एक्स माइनस डेल वाई इज इक्वल टू log वाई। यानी कि हमने u का y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन किया तो ये हो जाएगा डेल यू ओवर डेल वाई इज इक्वल टू log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है y के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 1/एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और डेल वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। log, इसको टोटल वैल्यू को y मान लें तो log y का 1/y, लेकिन जिसको हमने y माना है वो y नहीं है, वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो इसका भी हमको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा विथ रेस्पेक्ट टू y, तो हमने कर दिया। ये हो जाएगा log x का डिफरेंशिएशन करना है विथ रेस्पेक्ट टू y, ये हो जाएगा 0 माइनस, क्योंकि हम पार्शियल डिफरेंस, ये 0 क्यों हो जाएगा, 0 इसलिए हो जाएगा कि जब हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो x के रेस्पेक्ट में करते हैं तो अन्य जितने भी वेरिएबल दिए जाते हैं सबको कांस्टेंट मान लेते हैं, और जब y के रिस्पेक्ट में करते हैं तो अन्य जितने भी वेरिएबल दिए जाते हैं उसको सबको कांस्टेंट मान लेते हैं। तो ये log y का 1/y, ये हो जाएगा डेल यू ओवर डेल वाई इज इक्वल टू 2y अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1/y। अब पुनः इसका x के रेस्पेक्ट में अवकलन करने पर पुनः x के सापेक्ष, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर ये हो जाएगा डेल बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल यू ओवर डेल वाई इज इक्वल टू डेल बाई डेल एक्स 2y अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस डेल बाई डेल एक्स 1/y। ये हो जाएगा डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर प्रोडक्ट लगाते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हर को लिखते हैं, अंश का डिफरेंशिएशन करते हैं, माइनस अंश को लिखते हैं, हर का डिफरेंशिएशन करते हैं, अपान हर का स्क्वायर कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा, ये हो गया डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डेल बाई डेल एक्स 2y माइनस 2y डेल बाई डेल एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये फाइनली डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y का डिफ्रेंशिएशन करना है एक्स के रेस्पेक्ट में, ये 0 हो जाएगा, माइनस 2y एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x वाई स्क्वायर का 0 अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू माइनस 4xy अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारा RHS हो गया, ये RHS हो गया। तो हमने देखा कि ये हमारा LHS था, LHS इज इक्वल टू डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई डेल एक्स माइनस 4xy एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये हमारा RHS है, ये हमारा RHS है। तो ये दोनों वैल्यू इक्वल है, इसलिए हम कह सकते हैं डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई डेल एक्स, यही प्रूफ करना था। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 सॉल्व होता है। अब हम एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 5 में हमको क्वेश्चंस में दिया था, यदि u इज इक्वल टू लॉग
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन एक्स वाई, तो दिखाइए कि डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई डेल एक्स इक्वल टू डेल स्क्वायर यू डेल एक्स डेल वाई। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए हमने पहले इसको तोड़ दिया और उसके बाद हमने u का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन किया और पुनः इसी का y के रेस्पेक्ट में कर दिया और इज इक्वल टू u का y के रेस्पेक्ट में किया और उसी का x के रेस्पेक्ट में किया। ये दोनों वैल्यू इक्वल आए, इसलिए हम कह सकते हैं डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई डेल एक्स इक्वल टू डेल स्क्वायर यू डेल एक्स डेल वाई इक्वल हैं। तो आइए एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 दिया है, यदि z इज इक्वल टू एक्स साइन वाई, यदि z इज इक्वल टू एक्स साइन वाई प्लस वाई साइन एक्स, तो डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई का मान ज्ञात करना है। z इज इक्वल टू एक्स साइन वाई प्लस वाई साइन एक्स डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल वाई डेल एक्स डेल वाई, यानी कि जेड का पहले वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, पुनः उसके बाद एक्स के रेस्पेक्ट में करना है। तो जेड का वाई के सापेक्ष अवकलन करने पर ये क्या हो जाएगा, जेड का जब हम वाई के सापेक्ष अवकलन करते हैं, डेल जेड ओवर डेल वाई इक्वल्स टू डेल वाई एक्स साइन वाई प्लस डेल वाई वाई साइन एक्स डेल जेड ओवर डेल वाई इज इक्वल्स टू वाई के रिस्पेक्ट में हमको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं, जब हम वाई के रिस्पेक्ट में करते हैं तो एक्स को कांस्टेंट मानते हैं, तो यहाँ एक्स कांस्टेंट है और वाई का साइन वाई का अवकलन होता है कास वाई प्लस यहाँ पर साइन एक्स कांस्टेंट है और वाई का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। अब हमको जेड का हमने वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दिया, अब इसका हम एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे, पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर जब हम इसका x के सापेक्ष करते हैं तो क्या हो जाएगा, डेल बाई डेल एक्स डेल जेड ओवर डेल वाई इज इक्वल टू डेल बाई डेल एक्स कॉस वाई प्लस डेल बाई डेल एक्स साइन एक्स। ये हो जाएगा डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू कॉस वाई कॉन्स्टेंट है, एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कास एक्स। ये हमारा वैल्यू निकल कर आ गया डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल वाई डेल एक्स इज इक्वल टू कास वाई प्लस कास एक्स। यह हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चंस में हमको दिया था यदि z इज इक्वल टू साइन वाई प्लस एक्स साइन वाई प्लस वाई साइन एक्स, तो डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई ज्ञात करना था। यानी कि पहले हमको z का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना था और पुनः जो आएगा उसका हमको x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना था। तो हमने z का y के सापेक्ष अवकलन किया और पुनः x के सापेक्ष अवकलन किया, तो डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई फाइंड आउट हो गया। तो एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं, ये एग्जाम्पल नंबर 6 था। एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 ये दिया है, यदि u इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स वाई, तो डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर तथा डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर, यानी कि u जो फंक्शन दिया हुआ है इसका हमको x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है 2 बार, y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है 2 बार। तो u इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स वाई दिया है। पहले हम डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। u का x के रिस्पेक्ट में 2 बार पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, तो u का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, u का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर
करने पर ये हो जाएगा डेल यू ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू डेल बाई डेल एक्स ई टू द पावर एक्स वाई। ये हो जाएगा डेल यू ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर यक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है ई टू द पावर यक्स, लेकिन जिसको हमने यक्स माना है वह यक्स नहीं है, वह एक्स वाई है। तो इसका भी हमको डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा विथ रेस्पेक्ट टू यक्स। तो ये हो जाएगा डेल यू ओवर डेल यक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर यक्स वाई। एक्स वाई का डिफ्रेंशिएशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो वाई कांस्टेंट है और एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1। तो ये हमारा आ गया डेल यू ओवर डेल एक्स की वैल्यू। अब इसी का हमको एक बार और पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो जाएगा डेल बाई डेल डेल एक्स डेल यू ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू डेल बाई डेल एक्स वाई ई टू द पावर एक्स वाई। ये हो जाएगा डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वाई कांस्टेंट है, ई टू द पावर एक्स का डिफरेंस है ई टू द पावर एक्स, लेकिन हमने जिसको एक्स माना है वह एक्स नहीं है, वह एक्स वाई है। तो इसमें वाई कांस्टेंट है, वाई बाहर आ जाएगा, एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर। तो ये फाइनली वैल्यू आया डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर ई टू द पावर एक्स वाई। अब इसी तरह से हमको यू का वाई के रेस्पेक्ट में 2 बार पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। तो u इज इक्वल टू दिया है ई टू द पावर एक्स वाई, यू का y के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो जाएगा डेल यू ओवर डेल वाई इज इक्वल टू डेल बाई डेल वाई ई टू द पावर एक्स वाई। ये हो जाएगा डेल यू ओवर डेल वाई ई टू द पावर एक्स वाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स वाई का हो जाएगा ई टू द पावर एक्स वाई, लेकिन हमने जिसको एक्स माना है वो एक्स नहीं है, वह है एक्स वाई। तो इसका हमको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है वाई के रेस्पेक्ट में, तो ये एक्स कांस्टेंट हो जाएगा। और पुनः हम कर देंगे पुनः वाई के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो जाएगा डेल बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल यू ओवर डेल वाई इज इक्वल टू डेल बाई डेल वाई एक्स ई टू द पावर एक्स वाई। डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स कांस्टेंट है ई टू द पावर एक्स का डिफरेंस ई टू द पावर एक्स, लेकिन हमने जिसको एक्स माना है वो एक्स नहीं एक्स वाई है, इसको हमको वाई के रेस्पेक्ट में करना है, तो एक्स कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा और एक्स वाई का डिफ्रेंसिएशन हमने कर दिया। ये कैसे हो रहा है यहाँ पर देखिए, ये तो हमारा आंसर हो जाएगा। ये कैसे हो रहा है ये देखिए, ई टू द पावर एक्स वाई एक्स डेल वाई हमको वाई के रेस्पेक्ट में करना है, डेल यू डेल वाई के रेस्पेक्ट में करना है ना। ये हो जाएगा, इसको हम एक्स मानते हैं, तो ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशियल ई टू द पावर एक्स, लेकिन हमने जिसको एक्स माना वो एक्स नहीं है, वह है एक्स वाई। और ये एक्स कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा एक्स ई टू द पावर एक्स वाई। और यहाँ पर जो है एक्स वाई को वाई के रेस्पेक्ट में करना है, तो एक्स कांस्टेंट है, तो एक्स बाहर आ जाएगा, वाई का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, तो एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स वाई ये हमारा हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनली वैल्यू हो गया डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स वाई। और डेल स्क्वायर यू ओवर डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर ई टू द पावर एक्स वाई। तो हमारा जो फंक्शन दिया था यू इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स वाई, इसको हमने यू का एक्स के रेस्पेक्ट में 2 बार पार्शियल डिफरेंशिएशन किया और यू का वाई के रेस्पेक्ट में 2 बार पार्शियल डिफरेंशिएशन किया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 दिया है यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड स्क्वायर एक्स। तो डेल यू ओवर डेल एक्स डेल यू ओवर डेल वाई डेल यू ओवर डेल जेड, यानी कि यू का एक्स के रेस्पेक्ट में हमको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है और यू का वाई के रेस्पेक्ट में करना है और यू का जेड के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है।
तो यू का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो जाएगा डेल यू ओवर डेल एक्स इज इक्वल्स टू डेल बाई डेल एक्स स्क्वायर वाई क्यू जेड टू द पावर 4 प्लस डेल बाई डेल एक्स स्क्वायर वाई प्लस डेल बाई डेल एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस डेल बाई डेल एक्स जेड स्क्वायर एक्स। ये हो जाएगा डेल यू ओवर डेल एक्स इज इक्वल्स टू डेल यू ओवर हम एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो वाई और जेड दोनों कांस्टेंट हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा वाई क्यूब जेड टू द पावर 4 कांस्टेंट और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x। तो ये 2 बाहर आ जाएगा, एक्स यहाँ पर प्लस यहाँ पर y कांस्टेंट है और एक्स स्क्वायर का 2x प्लस यहाँ ये टोटल वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करें। ये 0 और यहाँ पर जेड स्क्वायर कांस्टेंट हो जाएगा और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनली हो जाएगा। तो ये हो गया डेल यू ओवर डेल एक्स इज इक्वल्स टू 2y क्यूब जेड टू द पावर 4x प्लस 2xy प्लस जेड स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डेल यू ओवर डेल एक्स इज इक्वल्स टू 2xy क्यूब जेड टू द पावर 4 प्लस 2xy प्लस जेड स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि u का x के रेस्पेक्ट में हो जाएगा। अब हम u का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। तो आइए देख, जो फंक्शन हमारा u दिया है वह है एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब जेड टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड स्क्वायर एक्स। इसका हमको y के रेस्पेक्ट में करना है। तो u का y के सापेक्ष अवकलन करने पर, आंशिक अवकलन कर रहे हैं, अवकलन करने पर ये हो जाएगा डेल यू ओवर डेल वाई इज इक्वल टू डेल वाई एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड टू द पावर 4 प्लस डेल वाई एक्स स्क्वायर वाई प्लस डेल वाई वाई स्क्वायर जेड प्लस डेल वाई इज इक्वल टू जेड स्क्वायर एक्स। ये हो जाएगा डेल यू ओवर डेल वाई इज इक्वल टू, हम y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो x और z दोनों यहाँ पर कांस्टेंट है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर जेड कांस्टेंट और वाई क्यू का 3y स्क्वायर हो जाएगा। वाई क्यू का डिफरेंशिएशन होता है 3y स्क्वायर प्लस यहाँ पर एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है और y का डिफरेंशिएशन होता है 1 प्लस यहाँ पर z कांस्टेंट है और वाई स्क्वायर का 2y प्लस यहाँ पर टोटल वैल्यू कांस्टेंट है। तो ये हो जाएगा डेल यू ओवर डेल वाई इज इक्वल टू 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2yz। हम u का y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दिए। अब u का z के रिस्पेक्ट में हमको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। तो जो u का z के रिस्पेक्ट में देखते हैं क्या हो जाएगा। u जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड स्क्वायर एक्स। यू का जेड के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो जाएगा डेल यू ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू डेल बाई डेल एक्स जेड के रिस्पेक्ट में हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करें, जेड हो जाएगा, ये भी जेड हो जाएगा। एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड टू द पावर 4 प्लस डेल बाई डेल जेड एक्स स्क्वायर वाई प्लस डेल जेड इज इक्वल टू वाई स्क्वायर जेड प्लस डेल बाई डेल जेड स्क्वायर एक्स। ये हो जाएगा डेल यू ओवर डेल जेड इज इक्वल टू, जेड के रिस्पेक्ट में हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो एक्स और वाई दोनों कांस्टेंट है। तो एक्स स्क्वायर वाई क्यूब कांस्टेंट जेड टू द पावर का 4 जेड क्यूब प्लस ये टोटल वैल्यू कांस्टेंट, यहाँ वाई स्क्वायर कांस्टेंट, यहाँ पर एक्स और जेड स्क्वायर का 2x 2z। तो ये हो जाएगा डेल यू ओवर डेल जेड इज इक्वल टू 4x स्क्वायर वाई क्यूब जेड टू द जेड क्यूब
प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xz। तो ये हमारा वैल्यू निकल के आएगा u का z के रेस्पेक्ट में हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन किया। तो ये हमारा हो गया डेल u ओवर डेल z इज इक्वल टू 4x² प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xz। ये हमारा डेल u ओवर डेल z की वैल्यू है। हमारा क्वेश्चन तो दिया था कि u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड स्क्वायर एक्स। तो डेल यू ओवर डेल एक्स तथा डेल यू ओवर डेल वाई तथा डेल यू ओवर डेल जेड ज्ञात करना था। तो हमने यू का एक्स के रेस्पेक्ट में किया, पुनः यू का वाई के रेस्पेक्ट में किया और यू का जेड के रेस्पेक्ट में किया। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 8 सॉल्व हुआ। अब आइए एग्जाम्पल नंबर 9 देखते हैं। आज की इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 8 तक हमने सॉल्व कर लिया है और एग्जाम्पल नंबर 9 से हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो जय हिंद, जय भारत। आज की क्लास यहीं रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।